नमस्कार 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 नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कल की ही तरह परसों ही की तरह पटना गर्म है राजनीतिक कारणों से। बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, नए रिश्ते बन रहे हैं। आज उस पर हम बात करेंगे। महागठबंधन को झटके पे झटका लग रहा है। कल पशुपति कुमार पारस ने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ा। सूरज भान ने पारस जी से नाता तोड़ा, आरजेडी में शामिल हुए। बीना देवी मोकामा से लड़ेगी। ये सब आपको पता है इन सब खबरों को। लेकिन आज का जो डेवलपमेंट है वो हम बताने जा रहे हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईपी गुप्ता, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि महागठबंधन में उनको ठीक ठाक जगह दी जाएगी, लेकिन लगता है अपने वादे से तेजस्वी यादव मुकर गए और आईपी गुप्ता ने रिश्ता तोड़ लिया है महागठबंधन के साथ, तेजस्वी यादव के साथ। साफ कहा है कि स्वाभिमान को गिरवी रखकर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। तो आखिर हुआ क्यों, क्यों टूट गया रिश्ता? वही कहानी जो पशुपति कुमार पारस के साथ हुई थी कि आरजेडी के सिंबल पर आप लड़िए, कैंडिडेट आपका होगा, सिंबल हमारा होगा। तो पारस जी ने मना किया और कल देर रात गए आईपी गुप्ता ने भी इस प्रपोजल को ठुकरा गया। 5 सीटों का उनको ऑफर था आईपी गुप्ता को कि सिंबल पर लड़ाइए, लेकिन आईपी गुप्ता ने कहा कि जो पान समाज का स्वाभिमान है, पान की जो ताकत है, लगता है तेजस्वी जी आप इसको कम करके आंक रहे हैं। आपके सिंबल पर क्यों लड़ेंगे? जब करनी छाप मेरा सिंबल आ चुका है तो फिर हम करनी छाप से ही चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने इतना कह के अपना रिश्ता, अपना संबंध, राजनीतिक संबंध तोड़ लिया है महागठबंधन के साथ। नए सिरे से तैयारी शुरू है और तीसरा मोर्चा अब लगता है कि मजबूत रूप ले रहा है। AIMIM, पशुपति कुमार पारस, कई छोटे दल के साथ अब आईपी गुप्ता भी तीसरे मोर्चे का पार्ट बनने जा रहे हैं। आज रात में एक बड़ी बैठक तीसरे मोर्चे की होगी, जिसमें सारे नेता 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला हो चुका है। कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, पारस जी कितने सीटों पर लड़ेंगे, AIM कितने सीटों पर, दूसरी पार्टियां छोटी कितने लड़ेगी और आईपी गुप्ता कितने सीटों पर लड़ेंगे, ये सारे चीजें को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज रात की बैठक में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो महागठबंधन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उनके छोटे छोटे लेकिन मजबूत और प्रभावी साथी उनको छोड़ के जा रहे हैं। अब ये तेजस्वी यादव की जिद है, अहंकार है, घमंड है, या उनका अपना राजनीतिक आकलन है, ये तो 14 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल महागठबंधन को झटका पर झटका लग रहा है। देखिए, कांग्रेस और तेजस्वी यादव के रिश्तों में भी खटास है। बछवाड़ा में क्या हो रहा है? दोस्ताना मुकाबला हो रहा है। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है वाम दल के प्रत्याशी के खिलाफ। इस तरह की कई सीटें अभी आपको देखने को मिलेगी जहां पर महागठबंधन में आपको दोस्ताना मुकाबला होते हुए दिखेगा। चिराग की भी बात कर लेते हैं। 14 सीटों की सूची आ गई है, बाकी सूची अटकी हुई है। उन सीटों पर क्या होगा? 29 कहा तो जा रहा है, लेकिन क्या 29 सीटें सही मायनों में मिली है चिराग पासवान को, या फिर 17-18 के बाद बाकी जो कैंडिडेट होगा वो तो या तो बीजेपी का होगा या फिर जनता दल यूनाइटेड का होगा। इसकी तैयारी देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने तो 4 सीटों पर अपना उतार भी दिया है। तो चिराग के लिए भी आज कड़े फैसले का दिन। क्या होता है? उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी कल सूची जारी कर दी थी। एक नई सीट उसमें पारू जुटी है महुआ के जगह पर, क्योंकि महुआ दूसरे को चली गई है, लोजपा को चली गई है। तो पारू में उम्मीदवार की खोज है कि वहां कौन उम्मीदवार होगा। और बाजपट्टी की कहानी हम पहले भी यह बता चुके कि डॉक्टर मनोज को वो सीट दी जा रही है। रामेश्वर महतो का टिकट कटा हुआ है, डॉक्टर मनोज ही वहां लड़ेंगे और उसमें देवेश चंद्र ठाकुर की बहुत ही अहम भूमिका है। उनकी पत्नी लड़ेगी स्नेहलता सासाराम से, ये कई दिनों से खबरें थी, उसकी पुष्टि भी हो गई है। शर्तों में एक MLC का पोस्ट लिया गया है। कहा यही जा रहा है कि दीपक कुशवाहा जो उनके बेटे हैं, उनको चुनाव के बाद MLC भाजपा बना देगी।
तो हर एक पार्टी में गहमा-गहमी है। नॉमिनेशन का दिन है, आज सम्राट चौधरी नॉमिनेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज पासवान भी आज नॉमिनेशन कर रहे हैं और आईपी गुप्ता के भी कैंडिडेट जो हैं वो कल बहुत जगह नॉमिनेशन करेंगे। जमुई भी उसमें शामिल है, जहां से उनका उम्मीदवार उतरेगा। अब जम्मू जिले में लगता है कि चारों सीटों पर आईपी गुप्ता का उम्मीदवार उतरेगा। बाकी उन सीटों पर सहरसा, रुन्नी सैदपुर, सिमरी बख्तियारपुर, जहां जहां पान समाज की आबादी है, जहां पान की ताकत है, वहां आईपी गुप्ता अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। तो घमासान है बिहार की सियासत में। शाम ढलते ढलते बहुत सारी चीजें साफ हो जाएगी। जो बार बार हम कहते हैं कि जब सूरज उगता है सिलसिला शुरू होता है, शाम ढलते ढलते एक और तस्वीर धुंधली हो जाती है। जो मारपीट हुई है कांग्रेस में एयरपोर्ट में, बहुत सारे लोग गुस्से हैं, पप्पू यादव पर ब्लेम किया जा रहा है। अब देखते हैं पप्पू यादव के कितने उम्मीदवारों को टिकट मिलता है, लेकिन फिलहाल लगता है कि अल्लाह बरू की चली है सूची में और पर्दे के पीछे अखिलेश सिंह ने अपना पूरा खेल खेला है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।